तो ये है लावा अग्नि 3 जिसका मैं पर्सनली काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। जैसे ये लॉन्च हुआ मैंने प्री ऑर्डर कर दिया, फाइनली ऑर्डर होके मेरे सामने आ चुका है। अब एक बढ़िया चीज़ जिससे मैं वीडियो स्टार्ट करना चाहूँगा, आई थिंक वन एंड दी ओनली गुड थिंग रिलेटेड टू कैमरा, बाकी चीज़ों के बारे में बात नहीं करता, वो ये है इसका बैक डिस्प्ले। अब ये बेनिफिशियल कैसे है, एज अ फोटोग्राफर, एज अ वीडियो क्रिएटर, मुझे यहाँ पे सीधा एक कैमरा वाली ऑप्शन मिल जाती है, यहाँ ही जाके मुझे पूरा प्रीव्यू मिलता है। इसका बेनिफिट क्या है, देखो बहुत बार अगर आप स्पेशली व्लॉगर हो, आपको वीडियोज़ बनानी है, आपको सेल्फीज़ लेनी है, नॉर्मली हमें फ्रंट डिस्प्ले यूज़ करना पड़ता है बिकॉज वहीं हम प्रीव्यू देख पाते हैं। अब फॉर ऑब्वियस रीजन पीछे आपको डिस्प्ले दिख रहा है तो आप वीडियो भी ले सकते हो, फोटोज़ भी कैप्चर कर सकते हो, पोर्ट्रेट में भी फोटोज़ ले सकते हो। तो ये 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। फोटो बढ़िया 12 मेगापिक्सल में आपको मिलती है। अब यहाँ पे एक लिमिटेशन जो आपको जाननी चाहिए एज ऑफ नाउ, मुझे नहीं पता अपडेट के बाद क्या होगा, जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो ना, वो 1080p से भी कम का रेजोल्यूशन वीडियो का आता है, जो फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न मुझे समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। बिकॉज आप मेन सेंसर यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो 4K में आनी चाहिए, बट वो वीडियो 4K में नहीं है। अब एक और लिमिटेशन वो ये है कि आप पीछे का डिस्प्ले अगर यूज़ कर रहे हो आप लेंसेज चेंज नहीं कर सकते। मेरी पहले अंडरस्टैंडिंग ये थी कि भाई मैं यहाँ से अल्ट्रा वाइड एंगल 1x 3x चूज़ कर पाऊंगा, तो वो सब ऑप्शन एज ऑफ नाउ आपको नहीं मिलती। आई होप अगर लावा टीम से कोई देख रहा है तो शायद नेक्स्ट अपडेट में ये चीज़ आनी चाहिए। कमिंग बैक टू कैमरा सेटअप की अगर मैं बात करूँ, आपको 3 कैमराज मिलते हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल है, 1x है प्राइमरी सेंसर, और 3x टेलीफोटो कैमरा, विच आई थिंक इज़ वेरी गुड। आपको 20,000 में 3x ऑप्टिकल जूम मिल रहा है, जो शायद ही आपको कोई फ़ोन इस रेंज में देता है। बट क्वालिटी की बात करते हैं, बिकॉज सी एज एन इंडियन ऑब्वियसली आई वुड वांट कि मैं एक ऐसा फ़ोन रखूँ, यूज़ करूँ या रिकमेंड करूँ जो इंडिया में ही पूरी तरीके से बन रहा है, इंडियन ब्रांड है। अनफॉर्चुनेटली मेरे व्यूज़ कुछ और है, रिजल्ट देखने के बाद उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं फ़ोटोज़ से स्टार्ट करना चाहूँगा। अब यहाँ पे अगर आप फ़ोटोज़ देखोगे, देखो नो डाउट डिटेल बहुत अच्छी है, बट एजेस पे आते आते फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, जो मुझे लगता है इवन 20,000 के प्राइस पॉइंट में एजेस में इससे बेटर डिटेल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो है शैडो की डिटेल्स, ये बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा है। बिकॉज नॉर्मली 20-22 हज़ार के फ़ोन्स में ना बहुत कॉन्ट्रास्टी फ़ोटोज़ आती हैं, शैडोज़ बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है फ़ोटो देखने में उतनी बढ़िया भी नहीं लगती और एडिटिंग में आप ज़्यादा प्ले अराउंड भी नहीं कर पाते। तो ये 1-2 चीज़ें हैं जो मुझे फ़ोटोज़ में अच्छी लगी। इसके अलावा मैं अगर कलर्स की बात करूँ, बहुत ऑफ जा रहे हैं कलर्स, वार्म साइड मैजेंटा साइड का आपको वाइट बैलेंस मिलेगा। ह्यूमन स्किन की अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है, आप यहाँ फोटोज़ में देख सकते हो। पहली चीज़, अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा लाइट आपके फेस पे पड़ेगी सनलाइट, तो वो ओवर एक्सपोज हो सकती है, फेस बहुत ही अजीब सा ऑरेंज येलोइश हो जाएगा, जो देखने में मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर मैं ऐसी फ़ोटोज़ यूज़ करना चाहूँ तो शायद मैं ना करूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके सेंसर में लाइक बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं, बट प्रोसेसिंग की वजह से वो चीज़ें होल्ड बैक हो रही हैं। मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, यहाँ पे भी वही चीज़ है। पहली चीज़, फोटोज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मुझे पर्सनली उतना बढ़िया आउटपुट नहीं लगा। डायनामिक रेंज बहुत ही आई वुड से पुअर साइड पे है, हाइलाइट्स एकदम ब्लोन आउट है, आपको स्काई में डिटेल दिखेगी नहीं, एकदम वाइट कलर का स्काई दिखेगा। कलर्स कंसिस्टेंट नहीं है, कभी वार्म कलर आ रहे हैं, कभी कूल कलर आ रहे हैं, तो वो कंसिस्टेंसी मिसिंग है, अगेन प्रोसेसिंग की दिक्कत है। उसके अलावा अल्ट्रा वाइड एंगल डे टाइम में जब 4 बजे के आसपास भी हमने जो फ़ोटोज़ ली हैं, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, और ये भी हमने नोटिस किया, जो फ़ोटोज़ में आप देखोगे शेक भी हो रही थी फ़ोटोज़, जो यूजुअल नहीं है, बिकॉज जब अच्छी लाइट आ रही है तो नॉर्मली ऐसा शेक देखने को नहीं मिलता, विच आई बिलीव कि प्रोसेसिंग में इतना टाइम लग रहा है कि फ़ोटो खींचने के बाद भी अगर आप फ़ोन हिला रहे हो तो वो शेक रजिस्टर हो रहा है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू 3x ऑप्टिकल कैमरा, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, बट आउटपुट एकदम ऑपोजिट है। आई वुड से 10 में से 8 फ़ोटोज़ ऐसी थी जो आउट ऑफ फोकस आ रही थी, तो फोकस का इशू है। वो हम एक फेयर डिस्टेंस पे थे तो भी बैकग्राउंड पे फोकस हो रहा था बहुत बार, जो बहुत मुझे सही नहीं लगा। बिकॉज अगर मुझे फ़ोटोज़ लेनी है, मेरे पास 1 या 2 ही मोमेंट्स होंगे कि मैं कैप्चर कर पाऊँ, और चांसेस हैं 10 में से 7 या 8 फ़ोटोज़ आपकी बैकग्राउंड पे फोकस जाएगा। दूसरी चीज़, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है फ़ोटोज़ में। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की, जो मेरा मानना है कि जब आप 3x में फ़ोटोज़ ले रहे हो, अगर हल्की सी भी इसको कम लाइट डिटेक्ट होगी, जो कम नहीं थी, तो ये प्राइमरी सेंसर को सम रीज़न यूज़ करके डिजिटल जूम आउटपुट दे रहा है, जो बहुत ही सब स्टैंडर्ड आउटपुट है। इसको मैं तो शायद सोशल मीडिया पे यूज़ भी नहीं करूँगा। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट मूविंग ऑन टू पोर्ट्रेट मोड। अब देखो यहाँ पे ना आप फोटोज़ में देखना, बैकग्राउंड की तरफ थोड़ा ध्यान दो, जो बोके बन रहा है बहुत अजीब सा कलर आ रहा है, कभी मैजेंटा, कभी ब्लू, कभी पिंक, कभी ग्रीन, और वो बिल्कुल भी देखने में नेचुरल नहीं लगता। अगेन प्रोसेसिंग की दिक्कत है, जैसे मैंने आपको बोला, जिस वजह से देखो कैमराज में कैपेबिलिटी है, अच्छी क्वालिटी निकल सकती है, बट प्रोसेसिंग बहुत वीकर साइड पे, जिस वजह से अगेन एजेस बहुत पुअर हो रहे हैं। एज डिटेक्शन बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा है। उससे 12-13 हज़ार के फ़ोन में आप ऐसा एज डिटेक्शन एक्सपेक्ट करते हो। बाकी स्किन बहुत ज़्यादा वार्म साइड पे जा रही है, तो वो भी एक इशू है जो पोर्ट्रेट मोड में मुझे नोटिस हुआ। बट 3x पोर्ट्रेट पे अगर मैं जाता हूँ ना, यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी हैं। 3x आई थिंक ऑप्टिकल कैमरा में बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं, जिस वजह से एज डिटेक्शन मुझे अच्छा लगा, बट अगेन वही है, प्रोसेसिंग की वजह से फोटो कलर इधर उधर हो रहा है और फोटो देखने में उतनी बढ़िया नहीं आ रही। बाकी एक और दिक्कत, 50 मेगापिक्सल मोड में जाके अगर आप फोटो लेते हो हाई रेज में, अब वहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की, HDR ये मिस कर रहा है। स्काई में कुछ भी डिटेल वगैरह नहीं होगी, वो एकदम वाइट कर देगा, तो जब आप हाई रेज में फोटो लोगे तो वो HDR अप्लाई नहीं कर पा रहा। अगेन प्रोसेसिंग की दिक्कत है। अदरवाइज आई वुड से जब जूम करने में शार्पनेस डिटेल एक्चुअली
एक्चुअली बहुत अच्छी है कंसिडरिंग 20,000 के फ़ोन में आपको इतनी बढ़िया डिटेल मिल रही है। बट वही है, प्रोसेसिंग की वजह से वो चीज़ भी कहीं ना कहीं ऑल ओवर आउटपुट में निकलती नहीं है। लास्ट में मैं बात करूँगा लो लाइट परफॉर्मेंस की। अब यहाँ पे देखो हाईलाइट कंट्रोल का इशू है प्रोसेसिंग में। क्यों? बिकॉज अगेन 10 में से 7 या 8 ऐसी फोटोज़ हैं जहाँ पे ब्राइट एरियाज है, मेले में हमने फोटोज़ ली हैं और वाइट एरिया ब्राइट एरिया एकदम ओवर एक्सपोज हो रहा है, जो कैमरा को समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, तो कंफ्यूज होकर प्रोसेस कर ही नहीं पा रहा। कंसिस्टेंसी भी नहीं है रिजल्ट्स में। आई वुड से मतलब 10 में से सिर्फ 1 या 2 ही अच्छी फोटोज़ आएंगी, और जब वो आएंगी वो एक्चुअली बहुत अच्छी फोटोज़ हैं प्राइस के हिसाब से। बट वही चीज़ है, वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा, तो आपको आउटपुट 10 में से 1 या 2 ही बढ़िया फोटोज़ मिलेंगी। उसके अलावा अल्ट्रा वाइड में भी वही दिक्कत है, हाईलाइट को ही रीड नहीं कर पा रहा, जिस वजह से आपकी पूरी फोटो ख़राब हो जाती है। 3x इज़ एक्चुअली गुड आई वुड से। मैं ये बोलना चाहूँगा, आगे वीडियो की अभी मैं आपको आउटपुट दिखाऊँगा। 3x कैमरा में बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं। आई होप लावा इस चीज़ को देखें एंड एड्रेस करें एंड कुछ ना कुछ चीज़ें बेटर करें। तो ये है फोटोज़ का। अब हम मूव करते हैं वीडियो पे। तो अभी हम 4K में वीडियो शूट कर रहे हैं टू गेट अ फेयर आइडिया कि अगर आप आउटडोर शूट करने वाले हो। अभी मैं थोड़ा शेड में था, पीछे की तरफ आ रहे हैं बिकॉज अभी 12 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। लाइट ऊपर की तरफ है एंगल में, तो यहाँ पे हाईलाइट कंट्रोल का पता लग जाएगा कि किस तरीके की सिचुएशन में अगर आप वीडियो शूट करते हो। अभी बैक लाइट का भी थोड़ा सिचुएशन है, तो यहाँ पे फेस में कैसे एक्सपोजर चल रहा है वो बेटर आइडिया हो जाएगा। बिकॉज ये एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन है वैसे तो, कि ऑडियो कैसा आ रहा है। अगर आप बाहर वीडियो शूट करने वाले हो, ब्लॉग सीरीज ये सब शूट करना है, तो ऑडियो का भी आपको आइडिया लग जाएगा। अब वीडियो में आपने क्लिप भी देखी, मैं अभी और भी आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा। एक सबसे बड़ी दिक्कत है फोकस हंट की, और वो प्राइमरी सेंसर से शुरू करते हैं। आपने देखो 4K में वीडियो आप शूट कर सकते हो, दैट इज गुड थिंग, बट फोकस हंट इशू इतना ज़्यादा है, भले मैं ना भी चलूँ तब भी फोकस हंट होगा, हल्के चलते हुए वीडियो बनाऊंगा तो भी फोकस हंट होगा, जिस वजह से आपकी वीडियो बेसिकली आप स्टेबल खड़े होकर भी वीडियो ले रहे हो ना, वो बिल्कुल भी फोकस में नहीं आएगी। वो हंट आगे पीछे करता रहेगा। प्लस हाईलाइट कंट्रोल बहुत ही बिलो एवरेज है आई वुड से। जहाँ भी ब्राइट एरियाज़ हैं वो उसको नहीं प्रोसेस कर पा रहा ऑनेस्टली। इवन स्टेबलाइजेशन बहुत पुअर साइड पे। अगर आप 4K में वीडियो शूट कर रहे हो 1x पे, स्टेबलाइजेशन इस प्राइस में आपको और बहुत अच्छे फ़ोन्स मिल जाते हैं जहाँ बढ़िया स्टेबलाइजेशन आ जाती है। तो अभी हम अल्ट्रा वाइड में वीडियो शूट कर रहे हैं। 1080p का रेजोल्यूशन है, ठीक है। आई थिंक 20,000 में वैसे कई फ़ोन्स आपको अल्ट्रा वाइड में 4K ऑफर करते हैं, बट ये उतना शायद कहीं लोगों के लिए ड्रॉबैक हो। और अगर आपको वाइड एंगल में वीडियो शूट करना है तो फिर आइडिया लग जाएगा। ऑडियो डायरेक्टली फ़ोन से आ रहा है, ठीक है। लाइट अभी इस एंगल से आ रही है, तो बैक लाइट भी देते हैं, बिकॉज अल्ट्रा वाइड में एक्चुअल इस तरीके की लाइटिंग में बेस्ट होता है, जहाँ शैडो भी है, लाइट भी है। मेरे ऊपर लाइट पीछे से आ रही है, तो आगे कैसे एक्सपोजर कंट्रोल हो रहा है वो पता लग जाएगा। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो आपको अभी तक के सैम्पल्स हैं वो कैसे लगते हैं। थोड़े और शूट करते हैं एंड लेट्स सी आउटपुट कैसे है। अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो में ऑल्दो फोकस हंट का इशू नहीं है, बट क्वालिटी आई वुड से पुअर इज़ द राइट वर्ड टू से, क्योंकि सॉफ्टनेस है, रेजोल्यूशन की भी 1080p अल्ट्रा वाइड में तो उतनी बढ़िया वीडियो आपको नहीं मिलेगी, जिस वजह से अगेन अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो इज़ बिलो एवरेज। और ये अभी हम 1080p में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिकॉज आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि 1080p का भी आउटपुट देखना है, क्योंकि होता है कि लोग शायद 1080p में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको फिर आइडिया लग जाएगा। अभी ये बैक लाइट है, प्रॉपर बैक लाइट, दोपहर का टाइम है, तो बाहर थोड़ा साइड लाइट से फ्रंट लाइट भी देख लेते हैं, ताकि ये 1080p है, ऑब्वियसली 4K से उतना बेटर नहीं होगा, बट अगर आपको एक आइडिया चाहिए था उस क्लिप से आपको पता लग जाए। बाकी आपको 2x का भी ऑप्शन मिल जाता है 4K में, एंड 4K रेजोल्यूशन इट इज गुड। 2x जूम करके अगर आप वीडियो करना चाहते हो, यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। इससे मैं थोड़ा शेड एरिया में अभी आया हूँ, बिकॉज मान लेते हैं अगर आप इस तरीके की कंडीशन में भी शूट कर रहे हो, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कैसा आउटपुट मिल सकता है। 2x है, थोड़ा डिजिटल जूम हो रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअल डिफरेंस देखने को पता लगेगा। बाकी बढ़िया चीज़ ये है, अगर आप 2x में वीडियो शूट करना चाहते हो 4K में कर सकते हो, बट अगेन वहाँ भी फोकस एंड इशू बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो। बट क्वालिटी एक्चुअली बहुत अच्छी है, जब फोकस वो पकड़ रहा है ना, तो 2x जूम के हिसाब से 4K में क्वालिटी इज़ एक्चुअली वेरी गुड, बट अगेन वो फोकस एंड वाले इशू की वजह से वीडियो पूरी ख़राब हो रही थी। अब हम बात करते हैं 3x जूम की, जो डेडिकेटेड ऑप्टिकल कैमरा है, 1080p में है, वीडियो अच्छी है। यहाँ पे फोकस एंड मुझे इतना देखने को नहीं मिला, एंड आई वुड से 3x में अगर आप वीडियो शूट करते हो वो एक्चुअली बढ़िया आउटपुट आपको मिल जाएगा। लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा लो लाइट परफॉर्मेंस की, एंड आई थिंक द ओनली गुड थिंग जो इस फोन के बारे में मैं बोल सकता हूँ कैमरा के मामले में, लो लाइट वीडियो। आप यहाँ सैम्पल्स देखो, वीडियो एक्चुअली बहुत अच्छी है, बस इशू वही है, लो लाइट में भी हंट वाला इशू है। ये तो हमने खड़े होकर वीडियो लिए हैं, यहाँ भी आप देखोगे फोकस बहुत ज़्यादा हंट हो रहा है। अल्ट्रा वाइड की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ हाईलाइट्स का इशू है, ब्लोन आउट हो रही है हाईलाइट्स, नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो वो प्रोसेसिंग बेसिकली कैमरा समझ नहीं पा रहा सेंसर्स। तो ये था मेरा पूरा कैमरा टेस्टिंग लावा अग्नि 3 का। अब आप में से बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि इसके मैं कंपेरिजन्स लेके आऊँ, तो कमेंट में बता देना किसके साथ कंपेरिजन चाहिए। बट एज ऑफ नाउ आई थिंक एट 20,000 सिर्फ कैमरा और वीडियो की अगर मैं बात करूँ, आई थिंक नॉट अ गुड ऑप्शन, ठीक है। बाकी अपडेट्स से कुछ चीज़ें बेटर होती हैं तो देखा जाएगा, बट एज ऑफ नाउ पता नहीं, आप कमेंट्स करके अपनी व्यूज़ बताना, मैंने तो आपको सब कुछ शेयर कर दिया। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।